कुछ नहीं होती, आवारागर्दी करते हैं। मेरा नालायक बेटा ठीक से पढ़ नहीं सका। वो पास हो जाता तो उसे कॉलेज में भर्ती करवा देता। बिना सोचे समझे जुबान कैंची की तरह चलाती रहती हो। कहती हो लड़कियों से दोस्ती करना अच्छा नहीं होता। चलो अब जाओ यहाँ से। बेचारी, रहने के लिए घर तक नहीं है। बेटे को पढ़ाई कैसे करवाएगी? अरे रे रे रे, अभी पढ़ने की उम्र खत्म हो गई है क्या? और 2-3 साल पढ़ लेने दो, फिर एक साथ पास हो जाएंगे। कोई चाहे कुछ भी बोले, मुझे कॉलेज भेजना पसंद नहीं है। अब मैं और नहीं झेल सकती, छोड़ दो। मौसी, तुम भर्ती मत करना, हम सभी भर्ती करा देंगे। अभी एक लगाऊंगा, चुपचाप बैठ जा। 3 रुपए कमाने की औकात नहीं है, कॉलेज में भर्ती कराएगा? कॉलेज में तेरी बीवी की सूरत देखकर छोड़ रहा हूँ, नहीं तो मैं आज मैं तुझे रहने दो। आओ इधर बैठो, चुपचाप बैठ जाओ। चाहे कोई कुछ भी कर ले, ये कॉलेज जाके ही रहेगा। देखिए, हमारे बस्ती में पास होने वाला ये अकेला है, पढ़ने दीजिए ना। तू पढ़ रहे, चाहे कुछ भी हो जाए देख लेंगे। सही है। देखो तुम तो 1 इन्हें। रुपया भी खर्च मत करना, इसे पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। लाख रुपए खर्च होता है तो होने दो, हम देख लेंगे, कैसे भी करके इंतजाम करेंगे। पहले तो शुगर के पास मक्खियां आया करती थीं, अब तो फिगर के पास मक्खियां आ रही हैं। अबे चुप करना, तू फिगर है क्या ही करके हंसने के लिए? अच्छा सुन, उस औरत ने तेरे ऊपर कंप्लेंट किया तो तूने क्या कहा? एक्सक्यूज मी, आपको कहीं देखा हुआ लगता है। कब कहाँ देखा मुझे याद नहीं आ रहा। आपने मुझे कहीं देखा है क्या? इस तरह रास्ते में 4-5 बार पूछा था सर। अबे उससे तूने रात को ही क्यों पूछा बे? सर, टेंट में हिंदी पिक्चर देखी थी सर, बिल्कुल हीरोइन की तरह दिख रही थी सर, इसीलिए सर मैंने पूछा। ओह, तो ये तेरे टेंट का समाचार है? जी हाँ सर। रुक बेटा, थाने में नए साहब आने वाले हैं, तेरे इस टेंट के समाचार को वही सही करेंगे। साहब जी, चाय बोल देता हूँ। ए छोटू, चाय लेकर आना। आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंद्रप्पा बोमन है सर। किस गांव से हो? बीजापुर से। यहाँ आए कितने साल हुए? कुल 10-15 साल बिताए हैं सर। सभी ने मुझे प्रमोशन देकर मुझे यहाँ से हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने मौका नहीं दिया सर। लकवे की वजह से मेरी पत्नी मर गई। मेरी 2 बेटियां हैं सर, उन्हें लेकर गांव-गांव कहाँ घूमता रहूंगा। इसी नौकरी में, इसी गांव में रहने का मन बना लिया, इसलिए हमेशा यहीं रहूंगा सर। इस गांव में स्पेशल क्या है? यहाँ रेशम बहुत बनता है सर। इसके अलावा सिनेमा टेंट है, एक से एक फिल्में यहाँ पे दिखाते हैं सर। वाह 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 वाह। दिन के उजाले में ब्लू फिल्म देखने के जुर्म में इसको लॉकअप में बंद करके रखा है सर, देखिए ना। केस कहाँ है? केस ये क्या है? यहाँ सिर्फ चोरी की ही केसेस भरी हुई हैं। जी साहब जी, इस गांव में ये एक छोड़कर कत्ल, बलात्कार, किडनैप, ऐसा कोई भी केस नहीं मिलेगा आपको। अगर एक बार चोरी करने आ गए ये सब ना, तो किसी भी नीचता पर उतरने के लिए तैयार हो जाते हैं ये सब सर। इन लोगों को तुम जानते हो? जानता हूँ साहब, लेकिन कोई गवाह नहीं है। शक की बुनियाद पर अगर इनको अंदर कर भी दिया ना सर, तो इनके जात वाले इकट्ठे हो जाते हैं, मार पीट करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, बड़ी मुश्किल हो जाती है सर। धीरे धीरे आपको भी पता चल जाएगा सर। सांबर अच्छा है, आपको थोड़ा सांबर डाल दूं? नहीं, इतना काफी है। तुमको चाहिए? नहीं मम्मी। ठीक है। और बच्चों, स्कूल कैसा रहा? अच्छा था पापा। वेरी गुड, वेरी गुड। और मैडम, आपका बैंक कैसा रहा? इतना हैवी ट्रांजैक्शन नहीं था, इस गांव के हिसाब से ठीक है, बट ओके। आपका दिन कैसा रहा पुलिस स्टेशन में? एक तरह से इंटरेस्टिंग रहा। कोई खून नहीं, रेप नहीं, किडनैपिंग नहीं, सिर्फ चोरियां। चोरी के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं।
हाँ तो हमें बहुत होशियार रहना पड़ेगा। माँ, लेकिन इस टाइगर के घर में कोई भी चोर नहीं आ पाएगा। टाइगर? इस घर में कौन सा टाइगर है? माँ, पापा ही तो टाइगर है ना। एक मर्द की औलाद है तो अपना नाम बता कर जा। दिखने में कैसे थे वो? दिखने में भूखे शेर लग रहे थे सर। अबे दिखने में तो तू ही गैंडे की तरह दिख रहा है, फिर भी उनसे मार खा के आ गया। शर्म नहीं आती तुझे? काम क्या करता है? माटी पहलवान हूँ, उनको छोड़ना मत सर। तू तो उनको छोड़ करके आ गया, अब पुलिस उनको छोड़ देगी क्या? एक बार मिलने दो, पूरी लाठी तोड़ दूंगा। वो कौन थे, क्या थे, दिखने में कैसे थे, कुछ तो पता होगा तुम्हें? नहीं सर, लेकिन वो कौन है मुझे पता है। कौन थे वो लोग? जिंदा गैंग। इसकी जुबान में कीड़े पड़े, इसका मुंह टेढ़ा हो जाए, इसकी मौत काले नाग के काटने से हो जाए। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी इसने। सुना भाई? अरे बस करो, इधर कोई मरा नहीं है कि रोना धोना मचा रखा है। चलो जाओ यहाँ से। क्या हुआ दीदी? क्या बताऊं भैया, जब मेरी इससे शादी हुई तो मेरे पापा ने मुझे सोने चांदी से मढ़ा के भेजा था। अब मेरे पास एक भी नहीं बचा, सब कुछ बर्बाद कर दिया। इस सेठ के दुकान को भर रहा है। ओह, सेठ भर रहा है? जैसे तुम सब फोकट में देती हो, पैसे नहीं लिए क्या? मेरे पापा ने पितृपक्ष के लिए दिया हुआ बर्तन था ये, उसे भी गिरवी रख दिया। इसके हाथ में लकुआ मार जाए। अरे अगली दिवाली को छुड़ा कर दूंगा, जाने दो। अगली दिवाली में ताश खेल कर। दीदी कह रहा है ना छुड़वा कर देगा, तो क्या परेशान होती हो? कह रहा है ना वो छुड़वा देगा। ये लो, ये लो। नहीं छुड़वा सका ना तो कोई बड़ा सामान लेकर आना, दे दूंगा। ऐसे दे दे कर ही मेरा घर पूरा खाली कर दिया तेरी तो। ये ले बेवकूफ कहीं के नास पीटे, मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। चलो चलते हैं। सेठ ये लो। हाँ सोने का है सेठ, सोने जैसे लड़के सोना ही लेकर आएंगे ना। अगर नकली सोना होगा तो तुमको उसका पैसा नहीं मिलेगा, घिसना पड़ता है, उसके बाद ही तुमको पैसा दूंगा। हाँ, घिसो सेठ घिसो। हाँ? अरे यार ये तो कुछ और भी डाल रहा है। हाँ, मैं नतरंग लाई। हाँ लो पकड़ो। क्या सेठ इतना ही क्या? इसका इतना ही मिलेगा, पकड़ो। ये सेठ 1 रुपए भी ज्यादा नहीं देने वाला। चल चलते हैं। हाँ यार। देख
सबसे पहले इसे ले जा करके बहुत अच्छे कपड़े दिलाते हैं। हाँ, चलेगा ना? वही वो रजनी अन्ना ने नई वाली फिल्म में डाला था ना, उसी तरह क्या? अरे वो नहीं यार, राज भैया के पिक्चर में डालते हैं नोक वाली, वो लंबी लंबी वैसा वाला लेते हैं ना। सही कहा इसने, हाँ, ये सब बिल्कुल नहीं सही चाहिए कहा। यार, एक जोड़ी चप्पल ही काफी है मुझे। हाँ, क्या है लेकिन यार, तो करता है। जैसे हमारे शंकर भैया पहनते हैं ना बेल बॉटम, वैसी ही लेंगे हम लोग पैंट। हाँ ए, शर्ट ऐसी होनी चाहिए, कॉलर उसका मस्त होना चाहिए, ऐसा शर्ट ही लेना होगा। अरे सुनो, पहले दुकान जाते हैं, फिर इसे जो पसंद है वो ले लेते हैं ना। चलो चलते हैं यार। जितना ही ना, चलो ठीक है, हाँ, ठीक हाँ, है, चलो, चलो।